चीन हर छोटी बड़ी चीज बनाकर दुनिया में बेचता है, पर उसके पास एक चीज की कमी है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लाल कार्ड दिखाया जिसमें देशों के नाम और उन पर लगने वाला टैक्स टैरिफ लिखा था। ट्रंप ने एक एक करके सबके रेट बताए, जिससे पूरी दुनिया में डर फैल गया। अमेरिका और बाकी देशों के शेयर बाजार गिर गए, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई का इशारा था। ये लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि पैसे से होगी, जिसे ट्रेड वॉर कहते हैं। ट्रंप ने एक चाल चली है जिससे चीन, जो व्यापार में बहुत ताकतवर है, मुश्किल में पड़ सकता है। अगर ये लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, चीन या अमेरिका? टैरिफ का मतलब है जब कोई सामान दूसरे देश से अमेरिका आता है तो उस पर टैक्स लगता है। जैसे अगर इंडिया से कोई सामान अमेरिका जाता है तो उस पर 26% टैक्स लगेगा। इसी तरह पाकिस्तान पर 29% और चीन पर 34% टैक्स लगाया गया। वैसे तो इंडिया, पाकिस्तान और चीन ने भी पहले से अमेरिका पर टैक्स लगा रखा है। टैरिफ का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने देश की इंडस्ट्री को बचाना होता है। जैसे अगर अमेरिका की हार्ले डेविडसन बाइक इंडिया में सस्ती मिले तो लोग इंडिया की बाइक नहीं खरीदेंगे। इसलिए टैरिफ लगाकर बाहर की चीजों को महंगा कर दिया जाता है, जिससे अपने देश की चीजें बिकें और देश का पैसा बाहर न जाए। अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उससे दूसरी देशों से आने वाला सामान महंगा होगा और अमेरिका में उसकी बिक्री कम हो जाएगी। लोग अमेरिका में बनी चीजें ज्यादा खरीदेंगे। इंडिया और पाकिस्तान से कपड़ा अमेरिका में बिकता है, पर टैक्स लगने से उनकी बिक्री कम हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। असल में ट्रंप का निशाना चीन ही है। पहले अमेरिका पूरी दुनिया में सामान बेचता था, जैसे आज चीन बेचता है, पर अब चीन हर छोटी चीज बनाता है और पूरी दुनिया में बेचता है, क्योंकि वहाँ काम करने वाले लोग सस्ते हैं। इससे चीन का सामान सस्ता होता है और वो आसानी से बिक जाता है। अगर अमेरिका और चीन के व्यापार की बात करें तो 2000 में अमेरिका ने चीन से कम सामान खरीदा था, पर अब बहुत ज्यादा खरीदता है। चीन अमेरिका से कम खरीदता है। ट्रंप कहते हैं कि ये बराबरी का होना चाहिए। जितना हम चीन से खरीदें उतना ही चीन को हमसे खरीदना चाहिए। अभी चीन हमसे बहुत कम खरीदता है, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। इसी को ठीक करने के लिए ट्रंप ने चीन पर टैक्स बढ़ाया है। इससे चीन से आने वाले स्मार्टफोन जैसे सामान अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। आईफोन भी चीन में बनता है। अगर वो महंगा होगा तो कंपनियां चीन से हटकर वापस अमेरिका में बनेंगी। यही ट्रंप चाहते हैं। एप्पल, टेस्ला, डेल, HP जैसी कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां चीन में चीजें बनाती हैं। अगर ये सब वापस अमेरिका आ जाएं, तो अमेरिका को चीन से कम सामान खरीदना पड़ेगा और ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। पर अमेरिका में चीजें बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा, जिससे सामान महंगा होगा और कंपनियों को नुकसान होगा। लेकिन ट्रंप हर हाल में चीन का दबदबा खत्म करना चाहते हैं, भले ही उन्हें नुकसान हो। चीन भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए जब ट्रंप ने चीन के सामान पर टैक्स बढ़ाया तो चीन ने भी अमेरिका के सामान पर टैक्स बढ़ा दिया। अब ये लड़ाई बढ़ती जा रही है। न चीन के राष्ट्रपति पीछे हट रहे हैं, न ट्रंप। दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है कि चीन से आने वाली $10 की चीज अब $20 की हो जाएगी, और चीन में भी ऐसा ही होगा। देखना यह है कि कौन ज्यादा टिकता है। अमेरिका चीन से ज्यादातर मोबाइल, लैपटॉप और खिलौने खरीदता है। अगर ये कुछ दिन न भी आए तो अमेरिका को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या कहीं और से खरीद लेगा तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन चीन अमेरिका से एक ऐसी चीज खरीदता है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। चीन की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा खाना चाहिए। उसके पास खेती की जमीन बहुत कम है। वहाँ ज्यादातर गेहूं और चावल उगाते हैं। चीन में सूअर का मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है और वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सूअर पाले जाते हैं। इन सूअरों को खाने के लिए मक्का और सोयाबीन चाहिए। चीन में ज्यादातर मक्का तो पैदा होता है, पर सोयाबीन अमेरिका और ब्राजील से आता है। हर साल चीन अमेरिका से बहुत सारा सोयाबीन खरीदता है, क्योंकि ये और कहीं ज्यादा नहीं मिलता। सोयाबीन उगाना किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। अमेरिका में जमीन बहुत ज्यादा है और आबादी कम, इसलिए वहाँ खूब सोयाबीन होता है, जिसे चीन को बेचा जाता है। चीन ने सोयाबीन की जगह दूसरी चीजें भी खिलाने की कोशिश की, पर वह उतनी अच्छी नहीं है। अभी चीन में कीड़े पालकर सूअरों को खिलाने का तरीका आजमाया जा रहा है, पर वह अभी शुरुआती दौर में है। चीन जितना सामान बनाता है वह खुद नहीं खा सकता, उसे बेचने के लिए दुनिया चाहिए। ट्रेड सरप्लस वाले देश को नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। अमेरिका एक ऐसा बाजार है जहाँ लोग खूब खरीदते हैं। उसके पास चीन के अलावा भी कई विकल्प हैं। ट्रंप ने पहले भी चीन पर टैरिफ लगाए थे और चीन को नुकसान हुआ था। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है। ट्रंप के पास कई तरीके हैं जिससे वो चीन पर दबाव बना सकते हैं, और शायद चीन को भी ये पता है। खबर आई है कि ट्रंप ने बाकी देशों पर टैरिफ 90 दिनों के लिए रोक दिए हैं, पर चीन पर टैक्स और बढ़ा दिया है, जिससे पता चलता है कि ये सब चीन के लिए ही किया जा रहा है। विस्तार। यह व्यापार की लड़ाई सिर्फ अमेरिका और चीन तक ही नहीं रहेगी। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत जैसे देश जो दोनों से व्यापार करते हैं, उन्हें भी परेशानी हो सकती है। भले ही भारत पर कम टैक्स लगा है, पर चीन के साथ व्यापार कम होने और दुनिया में मांग घटने से भारत का सामान बिकना कम हो सकता है। दुनिया भर में सामान की सप्लाई में पहले से ही दिक्कत आ रही है।
अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इससे महंगाई बढ़ेगी और दुनिया की तरक्की धीमी हो जाएगी। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है दोनों देश बातचीत करके कोई रास्ता निकाल लें और टैक्स कम कर दें। यह भी हो सकता है कि लड़ाई और बढ़ जाए और दोनों देशों का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाए, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। इस लड़ाई से दुनिया में ताकत का संतुलन भी बदल सकता है। अगर चीन हार जाता है तो अमेरिका और ताकतवर हो जाएगा। अगर चीन मुकाबला करता है तो दुनिया में उसकी ताकत और बढ़ेगी। लंबे समय में इस लड़ाई से व्यापार के नियम और संगठन भी कमजोर हो सकते हैं। जैसे WTO, जो व्यापार को आसान बनाने के लिए बना था, वो शायद उतना काम न कर पाए। इससे देश अपनी चीजों को बचाने के लिए ज्यादा नियम बना सकते हैं। भारत के लिए ये सोचने का समय है। उसे अपनी आर्थिक नीतियों को ध्यान से बदलना होगा। अमेरिका और चीन दोनों के साथ अच्छे संबंध रखते हुए भारत को अपने देश में चीजें बनाने पर और बाहर बेचने पर ध्यान देना होगा। इस लड़ाई से जो भी मुश्किलें आएंगी, उनका सामना करने के लिए भारत को तैयार रहना होगा। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को।